दोस्तों, जीवन के 6 सच हैं और वो सच है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं लेके जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत हमेशा पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी होती है। और दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ता है। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते से काटिए। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1383। शारदा अग्रवाल मुंबई में रहती हैं। बहुत ही अच्छी एक उन्होंने कहानी भेजी है, लेख भेजा है, जिसका शीर्षक है विधि का विधान। शारदा, बहुत बहुत धन्यवाद इस लेख को भेजने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस कथन की, इस लेख की कुछ इस प्रकार। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, यानी कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए। दरवाजे पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतने जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि करता तू वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। कर तू वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, ये थी कहानी विधि का विधान, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी कथन आपको पसंद आया होगा। शारदा अग्रवाल, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस इतने अच्छे कथन को, इतनी अच्छी बात को भेजने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।